आज बाबा ने प्रश्न पूछा, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने इसका उत्तर दिया, कर्मातीत। तो कर्मातीत शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है ये है कोई बहुत भारी शब्द है, बहुत मेहनत का विषय है। लेकिन नहीं, यदि हम अपने आप को स्वीकार कर लें कि मैं आत्मा हूँ ही कर्मातीत, बाबा के साथ कंबाइंड, और मेरे अंदर मन के अंदर जो रोल चल रहा है उसमें मन और करैक्टर जो कर्म करते हुए दिख रहे हैं उनके साथ मैंने अपनी पहचान नहीं बनानी। जो भी कर्म चल रहे हैं उनको प्रकाशित करना है, जिये दान देना है, लेकिन उनके प्रभाव में नहीं पड़ना, क्योंकि बुद्धि को कर्म संबंधियों की तरफ नहीं लगाना, एक बाबा में लगाना है। क्योंकि बाबा कह रहा है ना कि बुद्धि खींचे बाबा की तरफ। बाबा ने सार में भी कहा कि बाबा शांति का सागर, प्यार का सागर, उसमें जन्म जन्मांतर की मैली आत्मा जो है जिस पर कट चढ़ी हुई है उसको साफ करके अपनी तरफ खींचने की पावर है। लेकिन वो मैल क्या है? यही मैं मेरे की मैल। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते भी न्यारा और प्यारा रहता है, ऐसे ही हमारा दिल भी किसी से लगा ना हो, हम बाबा से ही जुड़े रहें, याद की यात्रा पर ही लगे रहें। तो बाबा कहता है कि याद में रहने का पुरुषार्थ करो और झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। यानी कि मन में जो इनर ड्रामा है उसकी जो आवाज़ें हैं वो है झरमुई झगमुई। उन आवाज़ों में जब आत्मा फंस जाती है तो वो ड्रामा के अंदर जो समय निर्धारित है उसको वेस्ट करती है। तो बाबा कहते ये है उनसे डिटैच होने का समय, बाबा के साथ अटैच होने का समय। बाबा कहते हैं तुम जितना ड्रामा से डिटैच होवोगे, आउटर ड्रामा इनर ड्रामा, तुम मेरे साथ अपने आप अटैच हो जाओगे। तो यह है कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ने का पहला कदम, डिटैच होना। फिर बीच की यात्रा शुरू होती है और उस यात्रा में बाबा के साथ कंबाइंड रहना ही याद की यात्रा है। तो उस कनेक्शन से बाबा अपने आप संभाल लेता है, सभी कर्म और फल पर प्रभावित ही नहीं होने